चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज 3.1। और इस एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 में। चलिए आज तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो कन्वेक्स हो या कनकेव, अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड हो, तो उसमें एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360, 360 ही होता है। ठीक है, सिंपल से बस इतना ही आंसर देना था कि चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव, एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो आप इसमें सीधा आंसर लिखना 360 डिग्री फॉर कन्वेक्स, ब्रैकेट में लिख लेना फॉर कन्वेक्स और कनकेव बोथ क्वाड्रिलेटरल्स, बोथ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में क्या करना है आपको, इस टेबल को देखना ध्यान से कि टेबल में कर क्या रहा है, क्या चक्कर चल रही है। ठीक है, देखो 3 साइड थी तो 180 हुआ एंगल का सम, 4 साइड है तो 4 साइड में क्या किया 4 - 2 किया और फिर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 साइड है पेंटागोन में, तो देखो 5 में से 2 माइनस कर दिया, फिर 180 से मल्टीप्लाई किया। 6 साइड है तो 6 में 2 माइनस कर दिया, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये चक्कर हमें समझ में आ गया क्या है कि जितनी साइड दे रखी है उसमें से 2 माइनस करना है और फिर उसको 180 से मल्टीप्लाई करना है। आ गया ना समझ में। तो चलिए अब इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देने हैं जो कि नीचे दे रखे हैं कि अगर किसी पॉलीगन, किसी साइड की पॉलीगन है, अगर उसके 7 साइड हैं तो उसमें एंगल का सम क्या होगा। तो आप सिंपल सा तरीका बताओगे, 7 में से सबसे पहले 2 माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 180 से। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 बचेगा, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 900। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, कर लोगे। 8 साइड का भी इसी तरीके से होगा, 10 साइड का भी इसी तरीके से होगा। एन साइड का क्या होगा, एन साइड का तो सिंपल हो जाएगा, एन साइड है तो एन में से 2 घटाएंगे, एन का कोई सीएम थोड़ी ना है, तो एन - 2 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। इसकी डेफिनेशन मैंने बड़े आराम से लिखवाई थी। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या है इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई थी आपको। फिर भी अगर आप नहीं लिख सकते तो आप सिंपल सा क्या लिखोगे, रेगुलर पॉलीगन होता क्या था, जिसके सारे के सारे एंगल इक्वल हो और सारी की सारी साइड इक्वल हो। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो द पॉलीगन विच हैव each which have equal angles and equal sides। ठीक है, इतना आप लिख देना काफी है, इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन का आपको बताने हैं कि कौन सा पॉलीगन है। तो देखिए रेगुलर का डेफिनेशन हमने देख ली, रेगुलर का मतलब क्या होता है, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, सारे एंगल इक्वल होनी चाहिए। 3 साइड है तो 3 साइड में देखो सारी साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल कब होंगी, किस फिगर में होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 4 साइड इक्वल हो, 4 साइड तो मतलब किस में इक्वल होती है, स्क्वायर में इक्वल होती है। ठीक है, 6 साइड किस में इक्वल होती है, रेगुलर हेक्सागोन में। रेगुलर की स्पेलिंग तो आपने यहाँ से देख सकते हो, और हेक्सागोन की हो जाएगी HEXAGON, हेक्सागोन, हेक्सागोन जिसमें 6 साइड हो। ठीक है, कर लोगे। तो इस तरीके से आपको करना था ये 5वां क्वेश्चन। अब आते हैं आपके एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये फिगर देखना, जैसे पहले फिगर आपको दे रखी है 6th में, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें 4 साइड है, तो 4 साइड है इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ से सिंपल सा कर सकते हैं कि ये जो चारों एंगल आपको दे रखे हैं इनका सम 360 डिग्री है। तो मतलब सम मतलब 50 + 130 + 120 + x, इनका सम कितना हो जाएगा 360, बराबर में आपको 360 लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इनको ऐड कर दो,
तो ऐड करेंगे कितना आएगा, शाबाश जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 300 आ जाएगा। और 300 प्लस एक्स है और इधर है 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो आप x निकालोगे तो ये 300 जाके उधर माइनस हो जाएगा और माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो चेंजमेंट मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ। ये देखो इसमें तीन एंगल तो अंदर की तरफ दे रखे हैं और एक एंगल है वो बाहर की तरफ दे रखा है। बाहर की तरफ कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे इसको अंदर की तरफ बनाना है तो अंदर की तरफ ही कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि एक लाइन के ऊपर अगर एंगल बनते हैं तो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से अगर ये 90 का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, समझ में आ गया। तो ये 90 आ गया, फिर इन चारों का एंगल का सम करके 360 के बराबर कर देना, x की वैल्यू निकाल देना, ठीक, क्लियर, समझ में आया। तो चलिए इसी तरीके से आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, जो इसका 6th का सी पार्ट है। सी पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें भी एंगल बाहर की तरफ दे रखे हैं, तो बाहर की तरफ दे रखे तो अंदर की तरफ करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखना 180 माइनस 70। तो 180 में 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। अब 110 आया तो ये वाला एंगल कितने का डिग्री का हो गया, 110 का हो गया। सेम इसी तरीके से निकालेंगे तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। आप निकाल लेना इनको, आपको इनको निकालना है। और यहाँ पे ये जब ये लाइन लिखो तो ब्रैकेट में आप लिखना कौन से एंगल है ये, शाबाश जल्दी बताओ कौन से एंगल है, अरे भाई बताओ, सोचो सोचो, ये एंगल कौन से है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर एंगल्स हैं, क्लियर, समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको करने हैं, ये जो आपको दोनों एंगल आ गए, एक तो 110 डिग्री का है, एक 120 डिग्री का है, ये x है, ये x है और ये 5 है, सॉरी ये 30 है। आप देख लें इसमें साइड कितनी है, साइड देख लेना आप, 1 2 3 4 5, 5 साइड है, जिसकी 5 साइड होती हैं उसमें एंगल का सम कितना होता है, बताओ शाबाश, कितना होता है, एंगल का सम होता है 540। तो जहाँ पे हम 360 ले रहे थे वहाँ पे बराबर में कितने लेंगे, 540, और x की वैल्यू हम वहाँ से निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान से हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, कोई पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमें रिप्लाई करके बता देना, कल की क्लास में आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले समझा देंगे, ठीक है। तो आप हमें रिप्लाई करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसी का जो डी पार्ट है, ये जो डी पार्ट है इसमें देखना आपको एक चीज आपको दिख रही होगी। सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक हेक्सागोन है, और हेक्सागोन भी कैसी है, रेगुलर है, क्योंकि इसमें देखो सारी साइड इक्वल दे रखी है, इक्वल का साइन दिख रहा है ना, इसमें देखो इक्वल, सारी साइड इक्वल दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेगुलर हेक्सागोन है, और रेगुलर हेक्सागोन हो तो उसमें सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला अगर एक्स है तो सारे एंगल कितने होंगे, एक्स ही होंगे, ठीक है। हेक्सागोन नहीं है, सॉरी ये पेंटागोन है, 1 2 3 4 5 पेंटागोन है, रेगुलर पेंटागोन है, सारी साइड इक्वल दे रखी है तो मतलब रेगुलर पेंटागोन है। तो रेगुलर पेंटागोन है तो आप इसमें देख लेना कि यदि ये एक्स है तो ये सारे एंगल भी कितने हो जाएंगे, एक्स एक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स हो जाएंगे तो सभी का जोड़ कर देंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और फिर बराबर में कितना आ जाएगा, पेंटागोन में एंगल का सम कितना होता है, 540, तो 540 के बराबर कर देंगे, और इधर हो जाएगा ये 5x, और x निकालेंगे तो 5 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, और जो भी आंसर आपका आएगा, जो भी काटने पे 5 पंजा 5 0 8 108 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। तो बस आपको यही क्वेश्चन करने हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम के साथ 7वां क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट या रिप्लाई करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है। तो आप हमें अगर बताओगे तभी हम आपकी नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चनों को सबसे पहले करवा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।